खिलाफ किए थे, उसी तरह समाज के नौजवान एकजुट रहे, अपने सामाजिक एकता के लिए एकजुट रहे और सामाजिक अधिकार के लिए एकजुट रहे। अभी बहुत सारी लड़ाई लड़नी है हम लोग को और रघुनाथ महतो की प्रेरणा लेके हम लोगों को लड़ाई लड़नी है और हम लोग अंजाम तक उस लड़ाई को पहुंचाएंगे, ऐसा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर, आज राज्यपाल भी आए थे देखे और खिजरी विधायक राजा सब भी आए थे। आदिवासी रघुनाथ महतो के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ बोला? आज 5 अप्रैल और आज ही के दिन भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज के दमन के खिलाफ, अंग्रेज के शोषण के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हुए प्रथम शहीद स्वतंत्रता का ख्याति प्राप्त करने वाले वीर क्रांतिकारी वीर शहीद रघुनाथ महतो को सर्वप्रथम हम नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज राजधानी रांची शहीद रघुनाथ महतो चौक लोहाड़ी स्थित आदमकद प्रतिमा पर राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय जी संतोष गंगवार जी आकर के माल्यार्पण किया। ये पूरे राज्यवासियों के लिए गर्व की बात है। उनको हम समस्त झारखंड वासियों की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि अलग राज्य झारखंड का गठन का उद्देश्य पूरा शहीद रघुनाथ महतो के बताए मार्ग पर चलकर ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि आज के दिन जब 5 अप्रैल 1778 को जब शहीद हुए थे तो हम आपको बताना चाहेंगे इस सिल्ली का धरती लोटा गांव में उनका शहीद हुआ था, क्योंकि उनका तैयारी था आगे स्वतंत्रता की लड़ाई को तेज करने के उद्देश्य से, आज़ादी की लड़ाई को तेज करने के उद्देश्य से 1-2 दिन के बाद, यानी 5 अप्रैल 1778 के 1-2 दिन के बाद उनका तैयारी चल रहा था कि रामगढ़ स्थित अंग्रेज का पुलिस छावनी पर हमला बोलना, और उसी को लेकर के सिल्ली आसपास क्षेत्र में मीटिंग बैठक कर रहे थे। और मीटिंग बैठक के दौरान जब लोगों को ऐसे संबोधन कर रहे थे, समझा रहे थे, उलगुलान के लिए, आंदोलन के लिए तैयार कर रहे थे, उसी दौरान उनको पीछे से आकर के गोलियों से उनको भून दिया गया। और जब गोली चली और उन्होंने संबोधन ही कर रहे थे और जब अंतिम सांस ले रहे थे वीर रघुनाथ महतो, तो अंतिम सांस के दौरान उन्होंने एक बात कह के गए हैं कि हम रहे या न रहे, हम मर भी जाए कोई गम नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये लड़ाई अनवरत जारी रहना चाहिए। और उन्होंने जो कह के गए हैं, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो आज इन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर ही हम लोग बेहतर राष्ट्र का, बेहतर राज्य का, विकसित राज्य का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं कि दिनों दिन चाहे सोनू मुंडा की हत्या हो, टाइगर अनिल महतो की हत्या हो, या भूपल साहू की हत्या हो, या बोकारो विस्थापित बेटा छात्र प्रेम कुमार महतो जो अपना नौकरी की मांग को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे थे, उनको पुलिस या लाठी से उनको मौत दे दिया गया। ये तमाम घटना देख रहे हैं कि आज गैर बाहर के लोग आकर के यहाँ के लोगों को कुचला जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जुर्म किया जा रहा है। तो जब तक यही विचार बिरसा मुंडा का भी था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, जो विचार शहीद रघुनाथ महतो का था, और वही विचार को हम लोग लेकर के आगे हम लोग चल रहे हैं। तो अलग राज्य का गठन का उद्देश्य पूरा तभी हो सकता है और शहीद रघुनाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिल सकती है जब इनके बताए मार्ग पर चल सकते हैं और इनका विचार को साकार कर सकते हैं, तभी इनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। देखिए, जब तक इनके विचार का, जो शहीद रघुनाथ महतो का विचार है, वही विचार भगवान बिरसा मुंडा का है, वही विचार तमाम आंदोलनकारियों का है, वही विचार तमाम शहीदों का है। जब तक उसका विचार को सभी झारखंडी लोग आत्मसात नहीं करेंगे और जब तक उनका विचार का झारखंड का नवनिर्माण नहीं होगा, तब तक झारखंडी मारे जाएंगे, झारखंडी कुचले जाएंगे, झारखंडी को शोषण का दंश झेलता रहना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ मंत्री बदलने से, सरकार बदलने से, यहाँ के विधायक मंत्री सिर्फ बदलने से यहाँ का व्यवस्था नहीं बदल सकता। इसके लिए इनके विचारों का झारखंड बनना
बनाना होगा और इनके सब झारखंडियों को एक होना होगा, सब विस्थापितों को एक होना होगा। क्योंकि आज देख रहे हैं कि यहाँ के लोग जमीन दे रहे हैं और जमीन देते समय उनको सपना दिखाया जाता है कि क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र में बेहतर शिक्षा मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, रोजगार मिलेगा और आपका पारिवारिक स्थिति में आर्थिक रूप से सुधार होगा। लेकिन देख रहे हैं कि आज छोटा छोटा नौकरी के लिए कोई मांगने जा रहे हैं तो उनको मौत दिया जा रहा है। इसलिए समस्त झारखंडियों को एक होने की आवश्यकता है। आपको क्या कहेंगे सर शहादत दिवस शहीद रघुनाथ? देखिए, आज क्रांतिवीर शहीद रघुनाथ महतो का शहादत दिवस है और हम सभी लोग मिल के पूरे राज्यवासी आज शहीद रघुनाथ महतो का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। और आपके माध्यम से विशेष तौर पे हम कहना चाहेंगे, बहुत सारी बातें हुई है, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे राज्य सरकार अभिलंब ये घोषणा करे कि ये जो 5 अप्रैल है इस डेट में राजकीय अवकाश की घोषणा करे। जैसे अभी सरूल में 2 दिन की छुट्टी का घोषणा किया गया, वो स्वागत पूर्ण है। उसी तरह रघुनाथ महतो देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से हम लोग समाज की ओर से, विशेष करके कुर्मी समाज की ओर से ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार अभिलंब छुट्टी का घोषणा करे, 1 दिन का छुट्टी रहे। ऐसा हम लोग कुर्मी समाज की ओर से मांग करते हैं और पूरे राज्य स्तर पर हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कहना चाहेंगे कि जिस तरह रघुनाथ महतो जी अपने जान को निछावर किए थे, देश के लिए किए थे, देश की आज़ादी के लिए किए थे, अंग्रेजों के खिलाफ किए थे, उसी तरह समाज के नौजवान एकजुट रहे, अपने सामाजिक एकता के लिए एकजुट रहे और सामाजिक अधिकार के लिए एकजुट रहे। अभी बहुत सारी लड़ाई लड़नी है हम लोग को और रघुनाथ महतो की प्रेरणा लेके हम लोगों को लड़ाई लड़नी है और हम लोग अंजाम तक उस लड़ाई को पहुंचाएंगे, ऐसा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर आज राज्यपाल भी आए थे देखे और खिजरी विधायक राजा सब भी आए थे, आदिवासी लोग भी अब इसमें समर्थन नहीं। देखिए, बिल्कुल ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं थी, सबको स्वीकार विरोध करते थे। हाँ, 1-2 लोग हैं ऐसे लोग जिनको उनका रघुनाथ महतो का इतिहास का जानकारी ही नहीं है, वो लोग विरोध करते थे। लेकिन सभी लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो सब लोग आ रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासी हो, मूल्यवासी हो, सभी लोग। रघुनाथ महतो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें किसी जाति के विशेष की बात नहीं है। तो जो लोग विरोध करते हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि इनका एक लंबा इतिहास रहा है, इनका शहादत के बाद भी इनके कहे अनुसार इनके और साथी लोग उस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। इनके कहने पर सभी लोगों को जानकारी है इस बात की कि इनके शहादत के बाद भी चुहाड़ विद्रोह का आंदोलन चलते रहा। ऐसा नहीं कि इनके शहादत के बाद बंद हो गया। तो देश की आज़ादी तक लड़ाई चलती रही, बहुत सारे महानायक के जुटे, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो। धन्यवाद।